एवरीवन दोस्तों, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिराज से आप सभी का योगा विद यशवंत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं किडनी स्टोन के लक्षण, कारण और उपाय। आजकल मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं डाइट और योगा सीखने के लिए, डाइट करने के लिए, तो 10% जो लोग होते हैं उनमें किडनी स्टोन की जो बीमारी है वो काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है। काफ़ी लोगों को किडनी स्टोन की समस्या भी होती है। तो किडनी स्टोन में ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं, उनमें कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जब खान पान का ध्यान आता है तो, और कौन से आसन वगैरह करने चाहिए, ये सब हम देखने वाले हैं। पहले ऐसा होता था कि 30 या 40 उम्र के बाद किडनी स्टोन की समस्या होती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी कम उम्र में भी काफ़ी लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, और ये दोनों को हो सकती है, महिलाओं को, पुरुषों को, दोनों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं में ही ये प्रॉब्लम दिखती है या फिर सिर्फ पुरुषों में ही दिखती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हर एक में दिख सकती है। इसे पथरी भी बोला जाता है, गुर्दे की पथरी ऐसा बोला जाता है। तो इसके कुछ लक्षण आज हम पहले देखने वाले हैं कि किडनी स्टोन में कैसे लक्षण हमें दिखते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी सीवियर पेन होने लगता है। उसके बाद कई बार वो जो पेन है वो बैक से लेके पेट के निचले हिस्से तक चला जाता है। तो ये जो पेन होता है कम से कम 30-40 मिनट के लिए हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे तक चलता है। किसी किसी में कंटिन्यू पेन चलता रहता है। इसके अलावा कई जो लक्षण होते हैं उनमें उल्टी होना, वोमिटिंग जैसा फील होता है कई बार, या फिर बुखार आता है, ठंड लगती है, और कई बार जब यूरिन पास करने जाते हैं तो स्मेल आता है, बहुत दुर्गंध आती है, या फिर खून भी निकलने लगता है, कई बार जलन होने लगती है। तो ये सारे लक्षण आपको किडनी स्टोन में दिख सकते हैं। तो ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो सबसे पहले आपको आसपास कहीं पे अगर डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक हो तो वहाँ पे जाना है। अगर नहीं अवेलेबल है तो मेडिकल स्टोर से आप जल्दी से जल्दी पेन किलर ले सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर होती है कि विदाउट पेन किलर आप इसको रोक नहीं सकते। मैं इसके अलावा ये प्रॉब्लम हो ही ना वो भी बताने वाला हूँ क्या उपाय करने चाहिए, पर इसका पहले कारण हमें ढूंढना है। तो कारण सबसे पहला होता है कि आपका खान पान ठीक नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि ये जो स्टोन बनते हैं, स्टोन मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं, क्रिस्टल जिन्हें बोला जाता है, मे बी 2 mm के हो सकते हैं, 4 mm के हो सकते हैं, 5 mm के हो सकते हैं, कई बार 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm तक भी स्टोन होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार अगर बहुत बड़े स्टोन हो तो डॉक्टर सीधा सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, तो स्टोन अगर 5 mm के अंदर रहा तो बेटर रहता है कि आप पानी वगैरह पीते हो तो निकल जाते हैं, पर अगर साइज जितनी ज़्यादा रहती है उतना वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो उस पर कुछ ट्रीटमेंट भी आए हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं, यूरोलॉजिस्ट, वो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी करते हैं, काफ़ी सारी सर्जरीज अभी अवेलेबल है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कारण देख रहे थे। कारण में से मैंने पहले बोला खान पान। खान पान में आप नॉनवेज अगर खा रहे हो तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। काफ़ी लोगों को चिकन, मटन, एग भी खाने की आदत होती है। तो ये जो नॉनवेज खाने की आदत होती है, इस वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये जो स्टोन होते हैं उनमें भी टाइप्स होते हैं। कुछ यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं, कुछ सोडियम के स्टोन होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादातर देखे गए हैं। और यूरिक एसिड कब बढ़ता है? जब आपने नॉनवेज खाया हो तो ज़्यादा बढ़ता है। नॉनवेज में फिर सारे आइटम्स आ गए। ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम, तो कुछ लोग बताते हैं कि सर हम दूध वगैरह लेते हैं तो दूध में तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं, एक लिमिट तक आप ले सकते हो, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट आपके शरीर में बनते हैं। ठीक है, तो ऑक्सलेट जो होता है वो पालक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो पालक भी नहीं खाना चाहिए। कई बार मूंगफली भी ना खाने की सलाह दी जाती है।
तो कारण आपने पहले जान लिए कि ये जो बनते हैं स्टोन वो किस कारण से बनते हैं। इसमें मोटापा ये भी सबसे बड़ा कारण है। अगर आप ज़्यादा वक्त तक बैठे रहते हो, आपको बैठने की आदत है ज़्यादा, या फिर आपका जॉब ही ऐसा है कि बैठे बैठे ही आपको काम करना पड़ता है। अभी काफ़ी लोगों को साइट वर्किंग होता है, घूमना पड़ता है, बार बार यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, उनकी बात अलग है। पर जो बैठे रहते हैं वो बैठने की वजह से ज़्यादा वक्त तक वो पानी भी नहीं पीते, पानी नहीं पीते, मोटापा भी बढ़ता जाता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि अगर वेट लॉस करना है तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन यही बताया जाता है कि अगर आप पानी पीते हो ना तो कम से कम आप बैठे तो उठ के जाओगे यूरिन पास करने के लिए, तो आपका कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। यूरिन पास होते ही शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो भी निकल जाएंगे, वेट लॉस होने में हेल्प होगी। तो मोटापा सबसे बड़ा कारण। उसके बाद आता है डायबिटीज। डायबिटीज जिनके अंदर शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उन्हें भी ये जो किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अर्थराइटिस या फिर उसका एक टाइप है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो उनको पेन किलर लेनी पड़ती है कई बार। तो पेन किलर जो होती है वो भी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, नहीं तो वो भी सबसे बड़ा कारण बन सकती है किडनी स्टोन का। हाई बीपी की समस्या होती है, हाई बीपी में भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद थायराइड, थायराइड के कारण भी किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। तो ये कुछ बीमारियां थी कि जिनके कारण आपके जो स्टोन है वो शरीर में बन सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा हमें देखना है कि ये स्टोन बनते कहाँ पे। तो ये आपके किडनी में बन सकते हैं, यूरेटर में बन सकते हैं, ब्लैडर में बन सकते हैं, या फिर यूरेथ्रा में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें ज्यादा सोचनी नहीं है कि कहाँ बन रहे हैं, इतना सोचने की बात नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि उपाय क्या है। बन तो जाते हैं 5 mm 10 mm, ठीक है, 5 से 7 mm तक के जो स्टोन होते हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से डाइट वगैरह ले, थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या किया जाता है एलोपैथी में, इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी हम उपाय देखने वाले। तो एलोपैथी में इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि एलोपैथी में वो कुछ मेडिसिन देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी टैबलेट्स होती है कि जिससे यूरेटर की साइज बढ़ते हैं, तो बढ़ने की वजह से अगर आप ज़्यादा पानी पी लेते हो तो स्टोन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्टोन काफ़ी बड़ा हो तो फिर एक लेज़र के द्वारा वो स्टोन को फोड़ा जाता है, ठीक है, ब्रेक किया जाता है और फिर वो यूरेटर से निकाला जाता है। ऐसी सर्जरी आजकल काफ़ी अवेलेबल है एलोपैथी में, पर हमेशा तो आप वो सर्जरी कर नहीं सकते, क्योंकि किडनी स्टोन का ऐसा है, एक बार बन गए तो बनते रहते हैं। आप एक बार सर्जरी भी कर लो तो फिर भी बनेंगे, फिर भी बनेंगे। हमें वही रोकना है, ये बार बार बनने वाले जो स्टोन है वो रोकने हैं। तो मैं उस पर भी उपाय बताने वाला हूँ। एलोपैथी की ट्रीटमेंट हमने देख ली। अभी दूसरे लोग उपाय करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर नींबू पानी सुबह सुबह जल्दी पी लिया तो स्टोन निकलने में हेल्प होती है क्या। तो हाँ, नींबू पानी पीने से हेल्प होती है, पर आपकी कौन सी प्रकृति ये आपको देखना पड़ेगा। कई प्रकृति वात है, पित्त है, कफ है। ठीक है, पित्त प्रकृति में कई बार नींबू थोड़ा सा किसी किसी को खट्टा होता है तो बॉडी को वो अच्छे से वर्क नहीं करता। ठीक है, कई बार बॉडी को वो साइड इफेक्ट्स भी देता है। तो खट्टी चीज़ों से किसी किसी को साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, किसी किसी के दांतों में प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, हड्डियां भी कई बार कमजोर हो जाती खट्टी चीज़ें खाने से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि शरीर हर एक का अलग है, कोई भी फूड हर एक के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करने वाला है। हाँ, कुछ बोलते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो ये सच है, पानी ज़्यादा पीने से किडनी स्टोन जो होता है वो नहीं हो सकता है। पानी आप ज़्यादा जरूर पिए। साथ में अगर आपको मांसाहार करने की आदत है, ठीक है, नॉनवेज खाने की आदत है, तो नॉनवेज आपको कम से कम खाने की कोशिश करनी है। मतलब अगर आप हफ्ते में 2-2 3-3 बार खा रहे हो तो फिर महीने में 1 बार खाओ। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे जाके आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार नॉनवेज क्या खाना फिर, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा खाता है वो एकदम से बंद नहीं करता, पर जैसे उसको किडनी स्टोन की बीमारी होती है तो उसमें जो सीवर पेन होता है ना, तो वो उसमें जल्दी बंद कर देता है। वो बोलता है कि भगवान से प्रार्थना करता है वो, एक बार ये पेन मुझे छुटकारा दे दो, मैं नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं खाऊंगा।
पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही उन्हें किडनी स्टोन के पेन से छुटकारा मिल जाता है फिर से वो नॉनवेज पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पहले आपको अगर नॉनवेज खाया है और उसके नेक्स्ट डे से पेन शुरू हो रहा है तो आपने वो सोचने वाली बात है कि आपने वो नहीं खाना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद जो आप सभी को पता है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका भी आपको सेवन नहीं करना है। उससे सिर्फ किडनी स्टोन ही नहीं बढ़ेगा तो उल्टा और दूसरी बीमारियां भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर शराब पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है, ऐसा सुनने में आया है। तो कुछ लोग हफ्ते में थोड़ा शराब पीने लगते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है। तो ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कहीं पे भी रिसर्च में ऐसा ये नहीं प्रूफ नहीं हुआ है कि आप शराब पियो और आपका किडनी स्टोन निकल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। उल्टा शराब पीने से आप अपनी किडनी को फेल कर सकते हो और इसके अलावा आपके जो बीमारियां हैं वो और बढ़ती है शराब पीने से। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि शराब पीने से किडनी स्टोन चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। पानी पियो आप, सिंपल। इसके बाद जो लोग बोलते हैं कि सर विटामिन सी लेने के लिए बोला जाता है कि ज़्यादा लो इससे किडनी स्टोन निकल जाएगी, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ लिमिट में करनी है। तो विटामिन सी जो फ्रूट्स में है तो वो आपको लिमिट में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कई लोगों को गर्मी में काम करने की आदत होती है और गर्मी में काम करते भी है और साथ में वो शरीर का ध्यान नहीं रखते। अगर गर्मी में काम कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा और पसीना आता है तो आपने वाटर भी इंटेक करना चाहिए, पर लो वाटर इंटेक नहीं करते, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इस वजह से भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे रीज़न है, मतलब वो सभी के सभी रीज़न जो है ये वो आपके लाइफस्टाइल खान पान से रिलेटेड है। आप एक्सरसाइज नहीं करते उस वजह से भी किडनी स्टोन बढ़ सकता है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रही। आपके पेल्विक रीजन में भी मूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा आपने जंपिंग वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रोज सुबह अगर आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत लग जाए तो ना ही किडनी स्टोन, आप कोई बीमारी नहीं होगी। किडनी स्टोन तो बहुत दूर की बात है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, ठीक है। उपाय ये जो थे अभी तक मैंने बताया। इसके अलावा भी आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मूली का रस, तो मूली का रस पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये हर एक को वर्क करता है ऐसा इस पता नहीं, ठीक है। तो आजकल यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है कि इसका रस पी लो निकल जाएगा, उसका रस पी लो। पत्थर चट्टा का भी नाम आपने सुना होगा। पत्थर चट्टा आयुर्वेदिक औषधि आप समझ सकते हो, या फिर ये एक छोटा सा पेड़ होता है। पत्थर चट्टा के जो पान होते हैं वो आप खा के किडनी स्टोन निकाल सकते हो, ऐसा भी बोला जाता है। लोग सब ट्राई करते हैं, ठीक है, पर कोई ये ट्राई नहीं करता कि वो बन क्यों रहे, ठीक है। मतलब वो बनने के लिए वो अपना खान पान गलत रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पर ये बाकी चीजें ढूंढेंगे। मेरी कोशिश यही है आपको कि क्या नहीं खाना है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या खाओ ये तो आप सुनने भी नहीं वाले, ठीक है। तो आप काफी सारे उपाय भी कर लोगे तो भी स्टोन बनने ही वाले। आपको स्टोन कैसे नहीं बन सकता उस पर ध्यान देना है, और मैं वही आपको आज बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें अवॉइड करनी। मैं कहीं पर भी ये नहीं बता रहा हूँ आप मूली का रस पी लो, पत्थर चट्टा का रस पी लो, या फिर और कोई दूसरे सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक का शरीर अलग है। मैं वीडियो से अगर बोल देता हूँ मूली का रस पियो और किसी को किसी साइड इफेक्ट्स हो गए तो वो बोलेगा सर आपने बोला था। तो मैं ऐसा किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि ये पियो वो पियो, मैं उल्टा आपको ये बोल रहा हूँ ये कौन सी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, किसी ने मेरे पास डाइट ज्वाइन किया है तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बॉडी और उसका जो प्रकृति है वो पता है, उसकी कौन सी प्रकृति है पता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। हाँ, हेल्थ कंडीशन क्या है वो पता है, तो उस हिसाब से मैं कंसल्ट करूँगा। अवॉइड क्या क्या करना है वो हम देख रहे थे। तो इसमें 100% पालक जो होती है वो अवॉइड करनी होती है। पालक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्सीलेट होते हैं, और हमने पहले ही देखा कि जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से बनते हैं। उसके बाद बैंगन, मतलब जनरली ऐसे चीज़ें जिसमें सीड्स हो, ठीक है, बीज हो, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। फिर बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, तो ये जो चीज़ें होती है आपको किडनी स्टोन में अवॉइड करना है।
पर सर फिर आप ऐसा भी बोलते हैं कि सलाद खाना चाहिए, तो सलाद में खीरा और टमाटर तो आ गए। तो मैं बोलता हूँ कि सलाद खाना चाहिए, पर प्रकृति के हिसाब से लिमिट में खाना चाहिए। और अगर आप खा रहे हो तो आपको डाइजेस्ट भी करना है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उस प्रकार से होनी चाहिए कि खाया हुआ आप डाइजेस्ट कर पाओ, ठीक है। नहीं तो सिर्फ हेल्दी खाना खाने से आप हेल्दी नहीं बनोगे। आप हेल्दी खाना खा भी रहे हो और उस डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत भी ले रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, योग कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, पर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद काफी लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो चाय से भी बनते हैं क्या सर? हाँ, तो चाय पीने से किडनी स्टोन बढ़ता है, ठीक है। तो हो सके तो चाय कम मात्रा में पिए, या फिर अगर पीते ही हो तो आप थोड़ा सा घी वगैरह डाल के पी सकते हो, ठीक है। पर हो सके तो अवॉइड ही करें, क्योंकि चाय में भी कई बार शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके अलावा भी बीमारियां बढ़ सकती है आपकी किडनी स्टोन के अलावा। तो चाय जो होती है, कई बार लोगों को एक बार पीने की आदत होती है, किसी किसी को 2 बार पीने की आदत होती है। कोई तो ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, सर हम एक दिन में 4-4, 5-5 कप पी जाते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं क्लाइंट, 4-4, 5-5 कप पी जाते हैं, क्योंकि जॉब करते हैं, कई बार हाउसवाइफ भी होती है, वो भी घर पे ही होती है, वो भी जब उसको लगता है दिमाग सिर दर्द होने लगता है वो पी लेती है। तो एक कप में अगर आप 4 चम्मच या 3 चम्मच शुगर मानते हो, तो आप ऐसे कितनी चम्मच शुगर एक ही दिन में पी जा रहे हो? मोटापा भी बढ़ा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब कर रहे हो, शुगर लेवल खराब कर रहे हो, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें जो मैंने बोला कि जो किडनी स्टोन को बढ़ाने वाली चीज़ें आप और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करनी है। इसके बाद लास्ट में मैं 2-4 ही चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको किडनी स्टोन ना हो, इसके लिए मेहनत लेनी है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो वो भी किडनी पे खराब असर करता है, ठीक है। तो आपको भी किडनी पे अगर ज़्यादा बुरा असर ना हो ऐसा लग रहा है, तो आप स्ट्रेस कम लीजिए, खूब पानी पिए। एक मात्रा होती है, मैं 3 से 4 लीटर तक, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो वो 3 से 4 लीटर पी सकते हैं। किडनी स्टोन नहीं है तो 2.5 से 3 लीटर सफिशिएंट है, 2.5 लीटर भी ओके है एक दिन में। पानी कैसा होना चाहिए? पानी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आजकल हर एक के घर में मिनरल वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मिनरल वाटर का पानी आप पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अवेलेबल है तो फिर पानी को आप ज़्यादा गर्म कर लीजिए और उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, और नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद आप उस पानी को पी सकते हो। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बीमारी में एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कई सारे साधक आते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, योग और डाइट करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, और हम रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये बीमारी थी, ये देखो रिपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये देखो वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी की वीडियो भी मिलेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट है योगा विद यशवंत, वहाँ पे आपको रिपोर्ट भी मिलेंगे कि किसकी कौन सी बीमारी ठीक हो गई। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फलों का सेवन आपको बहुत करना है। फल दिन में 1 फल तो होना ही चाहिए, नहीं तो आजकल लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तब फल लाते हैं, तब नारियल लाते हैं, तो तब कोई फायदा नहीं। आप पहले से लाओ, इम्यूनिटी अच्छी रखो, इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी आपको किडनी स्टोन के और बीमारी भी नहीं होगी। शराब, अल्कोहल, सिगरेट से दूर रहे। जो आपके फ्रेंड्स है जो शराब वगैरह पीते हैं, छोड़ दीजिए, ऐसी दोस्ती कोई काम की नहीं, ठीक है। ऐसे शराबियों के साथ आप बिल्कुल ना रहें, ठीक है। तो जो शराब पीते हैं उनसे तो दूरी बनाए ही आप, हो सके तो उनको समझाने की कोशिश करिए, पर ऐसा रहता है कि ऐसे लोग कभी समझते नहीं हैं, ठीक है, कितना भी आप समझा लो। तो आप कोशिश करें कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, शराब वगैरह नहीं पीना है। मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा वक्त तक आप मोबाइल के साथ चिपक के बैठे रहे, तो इससे भी आप एक ही जगह बैठते हो, आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है, फिर भी आप उठ नहीं रहे, ज़्यादा वक्त तक यूरिन को होल्ड करके रखा है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालता जाऊँगा, जो टिप्स हम डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो देखते जाइए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर करते जाइए।
योगा विद यशवंत हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई बीमारी है, आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9405109833 इस नंबर पे। अभी हम रुकते हैं। सभी को हरिओम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहे।